Hello everyone. Today we are going to start the next topic of your first chapter, that is electric power. देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, किस जगह पर इसका यूज होता है। हम कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सब लेकर आते हैं तो सबसे पहले हम पूछते हैं इसकी पावर कितनी है। इवन जो हमारे घर पर इलेक्ट्रिक मीटर भी लगता है तो हम ये पूछते हैं कितना लोड है, मींस कितनी पावर का हम लगवा रहे हैं उसको, 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, तो वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर, कि हम कितनी पावर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज कर सकते हैं। तो वही कंसेप्ट हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है, किसमें हम उसको मेजर करते हैं, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। देयर आर द वेरियस फॉर्मूला बाय विच वी कैन इजिली फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस by using the voltage current, by using the voltage resistance, by using the current resistance formulas. चलो देखिए इसको। इलेक्ट्रिक पावर, the rate of electrical work done is called electric power. means कितना इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पावर। means the rate of electric work done is called electric power. तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन में टाइम। दूसरा, अब आपको पता है 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम। सो इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो भी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस per unit time is called the electric power of this electrical appliance। कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितने टाइम में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, बिकॉज विदाउट कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क नहीं कर सकता। हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं घर पे, हम क्या यूज कर रहे हैं, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, वी कंज्यूम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट द वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम यूज कर रहे हैं सब में कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम होती है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा अप्लायंस कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो बन जाती है उसकी पावर। तो रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो देखिए हम इसको इसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम टेकन फॉर दैट कंजम्पशन, कि कितना टाइम उस एनर्जी को कंज्यूम होने में लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे हम, इलेक्ट्रिक पावर। अब मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, यहां पर पावर का फॉर्मूला बना मेरे पास यहां पर वर्क डन अपॉन में टाइम। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। अब मैं यहां पर कुछ पुराने कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। वोल्टेज का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, वर्क डन अपॉन में चार्ज, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू किसके था, वर्क डन अपॉन में चार्ज। और यहां से अगर आप W की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू V इंटू में Q। एक फॉर्मूला क्लियर हुआ, पहला कंसेप्ट यूज हो रहा है। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है बेटा चार्ज अपॉन में टाइम, और यहां से अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालू तो क्या होगा, फॉर्मूला I इंटू में टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। मैं इनको अगर यहां पर पुट करता हूं, देखिए पावर इज इक्वल टू W की जगह पर पुट कर रहा हूं मैं V इंटू में Q अपॉन में टाइम, और पावर इज इक्वल टू V एस टी, Q की जगह पर क्या पुट कर रहा हूं मैं, I इंटू में T और अपॉन में T, T से T कैंसिल, पावर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, V इंटू में I। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर विच इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, कि अगर हमें वोल्टेज एंड करंट दे रखी है then we can use the formula voltage into current, find out the power of an electrical appliance। समझ में आया? इसके बाद अगर आप यूज करेंगे यहां पर यूजिंग ओम्स लॉ, का अगर मैं यूज करता हूं तो आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, I R।
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू में IR। इस वैल्यू को V की वैल्यू को अगर मैं पुट करता हूं इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा यहां पर देखो, मैं इसको रफ कर रहा हूं थोड़ा। तो पावर इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, V की जगह पर क्या पुट करोगे आप, IR, और I यहां पर एज इट इज है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, I स्क्वायर R। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ पावर। पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। और ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमें जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो किस में अरेंज है, सीरीज के अंदर, क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। इफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर अरेंज्ड इन द सीरीज arrangement, then in that condition the value of current always remains constant. Then we can use the formula power is equal to में I square R। again using Ohm's law। अब यहां से अगर मैं I की वैल्यू निकालूं Ohm's law के अकॉर्डिंग, तो क्या होती है, I is equal to V upon R, क्योंकि V is equal to IR है। I की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी तो क्या होगा, V upon में R, इसको पुट कर दो आप, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वापस इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। देयर पावर इज इक्वल टू V एज इट इज, और I की जगह पर V अपॉन R, तो पावर इज इक्वल टू क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पावर के 3 फॉर्मूले हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, कि जिससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को इजीली पावर को इजीली कैलकुलेट कर सके। सो थर्ड फॉर्मूला इज पावर इज इक्वल टू में V स्क्वायर अपॉन R, एंड दिस फॉर्मूला इज यूज्ड अंडर द कंडीशन वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, एंड दैट कंडीशन इज ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर अरेंज्ड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, थोड़ा यहीं पर देखना, आप इसको समझना। मैं यहां पर यूनिट बता रहा हूं, यूनिट ऑफ पावर। देखिए बेटा, वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, मल्टीप्लाई में करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो वोल्ट इनटू एम्पियर मींस VA, इट इज द यूनिट ऑफ पावर। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू V इंटू I। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं इसको फॉर्मूले वाइज, कि अगर आप कई बार क्वेश्चंस आता है ऑप्शंस के अंदर आपको पावर की कई सारी यूनिट गिवन होती है, तो इस फॉर्मूले से भी ड्राइव होती है। जो एक्चुअल यूनिट होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पावर की यूनिट क्या हो रही है इसके अंदर, वोल्टेज इंटू में वोल्ट इंटू में एम्पियर। अब इस फॉर्मूले की बात क्या करें यहाँ पर हम, तो यहाँ किसके अकॉर्डिंग यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे, एम्पियर स्क्वायर और इंटू में ओम। ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की। ओम एम्पियर स्क्वायर या एम्पियर स्क्वायर ओम, दिस इज द यूनिट ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे, यहाँ पर वोल्टेज की यूनिट वोल्ट का स्क्वायर और अपॉन में ओम। दिस इज द थर्ड यूनिट ऑफ पावर। और बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर जो यूनिट ऑफ पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, वॉट। जितनी भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखते हैं घर पे, आपने देखा होगा अगर हम बल्ब लेकर आते तो पहले पूछते कितने वॉट का है ये, तो वॉट में क्या एक्सप्रेस हो रही है, वॉट में उसकी पावर एक्सप्रेस हो रही है। अगर हम 1 वॉट को डिफाइन करें यहाँ पर, तो इससे यूज कर सकते हैं 1 वोल्ट इंटू में 1 एम्पियर। When 1 volt ampere of current flowing through a circuit having a potential difference of 1 volt across its end, कि किसी भी सर्किट में अगर 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितने वोल्ट का है बेटा, वो वोल्ट का है 1 वोल्ट का, तो हम क्या बोल सकते हैं जो उसकी पावर है वो कितनी है बच्चे, 1 वोल्ट। क्लियर हुआ? इसके बाद आपको इसमें कमर्शियल यूनिट की देखो, जैसे बड़ी यूनिट जो होती है 1 किलोवाट इज ऑलवेज इक्वल टू 1000 वॉट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वॉट, 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर
9 वोल्ट। वो डिपेंड करते हैं कि हमें कितना हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गिवन। समझ में आया बेटा? तो इन फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी जगह पर क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको इसमें पता है बड़ी यूनिट में अगर हम 1 हॉर्स पावर ले रहे हैं तो 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है, 746 वॉट्स। ये बड़े लेवल के ऊपर लेते हैं, जो कार इंजन होते हैं उसकी जो पावर होती है उसको हॉर्स पावर में हम एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर हुआ बेटा? अब इसमें क्वेश्चन आता है जो रेजिस्टेंस बेस होते हैं कि इफ 2 or more electrical appliances are arranged in the series combination then their power is means जैसे सपोज करो P1 P2 P3 ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है आर अरेंज्ड इन सीरीज देन टोटल पावर। तो इनकी टोटल पावर हम कैसे निकाल सकते हैं, ये उल्टा लेके चलना है आपको। 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। ये रिजल्टेंट पावर निकलते। उल्टा ये फॉर्मूला हम रेजिस्टेंस में पैरेलल में लगाते थे और पावर के अंदर हम ये फॉर्मूला कब लगाते हैं बेटा, सीरीज के अंदर। किस पे लगाते हैं, सीरीज में। कि अगर काफी सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपको सीरीज में रेंज है और उनकी पावर गिवन है और आपको रिजल्टेंट पावर निकालनी है तो आप सीधा इसका यूज कर सकते हैं। और इसके अपोजिट इफ दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल तो हम कैसे निकालेंगे, सीधा P इज इक्वल टू में P1 प्लस P2 प्लस P3। इससे हम सीधे ही उनकी रिजल्टेंट पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? बताइए इसमें कोई डाउट आपको? बताओ बेटा। तो ये हमारा कंसेप्ट था पावर का कि हमें अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को पावर फाइंड आउट करनी है और अगर हमें उसकी क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी गिवन है या सॉरी करंट की वैल्यू गिवन है या वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, देन वी कैन फाइंड आउट द पावर ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करवा देता हूँ बेटा, जो हमारे को थोड़ा सा इसको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इधर अ टॉर्च बल्ब, इसमें क्वेश्चन गिवन है देखिए, अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वॉट एंड 500 मिली एम्पियर। मीन्स हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 5 वोल्ट का और करंट कितना दे रखा है 500 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का एम स्मॉल होता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हमें फाइंड आउट करनी है बेटा इसकी पावर और दूसरा करना है हमें इसका रेजिस्टेंस कि कितना रेजिस्टेंस इसके अंदर कंज्यूम होगा। देखिए इधर हमें क्या क्या फाइंड आउट करनी है, एक तो पावर और दूसरा रेजिस्टेंस। करंट हमें मिली एम्पियर में गिवन है तो हम क्या करेंगे, पहले मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए 500 डिवाइड किससे कर देंगे, 1000 से। 20 से 20 0.5 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब देखो हमें पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जो वैल्यू हमें गिवन है मैक्सिमम। भाई यहाँ वोल्टेज और करंट गिवन है मुझे, तो पुट कर दो यहाँ पर पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो V की वैल्यू कितनी है 5 और I की वैल्यू कितनी है 5/10 मीन्स 0.5 पॉइंट तक है 5/10। तो कितना हो जाएगा ये 25/10 एंड 2.5 वॉट। 2.5 वॉट, दिस इज द पावर ऑफ दिस टॉर्च बल्ब। और दूसरा मुझे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ओम्स लॉ का यूज करके निकाल सकते हैं या पावर से निकाल सकते हैं। देखिए इधर V इज इक्वल टू क्या होता है IR और R इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन में I। V दे रखा है आपको 5 और I दे रखा है कितना आपको 0.5। तो ये 5 अपॉन में 10 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया रेजिस्टेंस 10 ओम।
This is the value of resultant resistance in this case. Is it clear? तो देखो ये अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है कंप्लीट सिर्फ पावर का है, और इसमें एक और एडिशनल टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का, जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो अभी मैंने जैसे आपको जो क्वेश्चन करवाए पावर का, इसके सिंपल क्वेश्चंस आपको जितना हो सकता है वो सोल्व करने, और अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे तो वी आर हियर फॉर यू। जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसको सेंड कीजिए, हम उसका सोल्यूशन देंगे। क्लियर? सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।